बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोइन काज़मी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि सऊदी अरेबिया से विज़िट फैमिली वीज़ा और विज़िट मल्टीपल वीज़ा आप कैसे ऑनलाइन खुद अप्लाई कर सकते हैं और आप एजेंट से बच सकते हैं। तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जो वीज़ा इधर से अप्लाई करने के बाद ओके हो जाए और पाकिस्तान में उसको कैसे अपने पासपोर्ट पे स्टैम्प कर सकते हैं, उसका क्या क्या तरीका और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इस टॉपिक की तरफ चलने से पहले आप मोइन काज़मी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपको एक बात और बताता चलूँ कि जो जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर में विद डिटेल और पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको बताऊंगा। लेकिन जो जो चीज़ें मेरे पास नहीं है वो इस वीडियो के एंड पे उसकी डिटेल आपको मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा। आए आप चलते हैं अपने मोबाइल की तरफ और अपने इन्फॉर्मेशन। मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए हैं हम। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर जो आपका एक पाकिस्तानी पासपोर्ट की पिक्चर चल रही है, इस तरह का आपका पाकिस्तानी ओरिजिनल पासपोर्ट आपके साथ होना चाहिए जिसके ऊपर आपका वीज़ा स्टैंप होगा। और उसके बाद ही जो बंदा आपको वीज़ा भेजेगा उसके पासपोर्ट का फ्रंट पेज जिसके ऊपर उसकी पिक्चर है उसकी भी कलर कॉपी आपकी फ़ाइल के अंदर होनी चाहिए। और उसके साथ ही जो उसके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंप हुआ है उसकी भी कलर कॉपी आपकी फ़ाइल के अंदर बहुत ज़रूरी चाहिए। और उसके साथ उसके जो सऊदी अरेबिया का आईडी है, सऊदी अरेबिया का इकामा है, उसकी भी कलर कॉपी आपकी इस फ़ाइल में होनी चाहिए। और साथ ही उसका जो अफसर से स्क्रीनशॉट उसने आपको भेजा होगा इकामा की एक्सपायरी डेट, वो भी आप कलर कॉपी में इस फ़ाइल में लगाएंगे। और उसके साथ उसका जो पाकिस्तान का नेशनल आईडी है, आईडी कार्ड, उसकी भी कलर कॉपी इसके साथ होगी। अगर आपका जिसका वीज़ा आपने अप्लाई किया है वो अगर आपकी वाइफ़ है तो उसका भी नादरा से जो निकाह की रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो इसके साथ लगेगा और वो अटैच्ड होगा और उसकी 2000 या फ़ीस होगी। और उसके साथ वीज़ा डॉक्यूमेंट्स, ये जो आप इंग्लिश में आपकी स्क्रीन पे चल रहा है ये इंग्लिश में भी चाहिए और साथ ही ये अरेबिक में भी, दोनों लैंग्वेज में ये कलर वीज़ा डॉक्यूमेंट्स की कॉपियाँ भी उस फाइल में लाजमी चाहिए। और उसके बाद आपकी स्क्रीन पे जो ये स्लिप चल रही है ये आपको एतमाद वाले दे देंगे। व्यूअर्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो आपको आपका वीज़ा स्टैम्प करवाने में मदद करेंगे। अब इसमें 3 पॉइंट बाकी हैं। वो एक ये है कि आपको 4 अदद फ़ोटो चाहिए वाइट बैकग्राउंड वाले और पासपोर्ट साइज़ जो स्कैन होके आपके वीज़े के ऊपर स्टैम्प होके आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प होंगे। और उसके बाद नंबर 2 वो है कि जब आप अपॉइंटमेंट लेने जाएंगे वो आपको जो पैसे बताएंगे, जो पेमेंट आपकी होगी वो आप पेमेंट साथ लेके जाएं। और नंबर 3 ये है कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स से कलर फ़ोटोज़ कापी इनकी साथ लेके जाएं बिल क्लियर, ताकि इनका कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स की कोई इशू ना हो, इनकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। तो आपको उसके बाद जब ये आप सबमिट कर देंगे अपनी फ़ाइल और उसके बाद वो आपको एक स्लिप देंगे जिसके ऊपर उनकी स्टैंप और साइन होगा और आपका भी साइन होगा। और वो स्टैंप के बाद आपको रिसीव डॉक्यूमेंट्स का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आप वापस आ जाएंगे और आपको वो इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे आपके सेल पे एसएमएस के ज़रिए। जब आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा और आपको लास्ट मैसेज आ जाएगा कि आप आके अपना पासपोर्ट रिसीव कर लें, आपका वीज़ा स्टैंप हो गया है, तो आप जाके एतमाद ऑफिस विज़िट करके अपना पासपोर्ट रिसीव कर सकते हैं और आपका वीज़ा जो है स्टैंप हो चुका होगा। इस तरह की नेक्स्ट वीडियो तक मोइन काज़मी को इजाज़त दीजिए। और आपने अगर मोइन काज़मी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वस्सलाम।